हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा और अंतिम वीडियो है, जिसमें मैं सीजीएल मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशियो के, खास करके 2018 मेंस के अंदर, उन सभी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है, पीडीएफ में टोटल 83 क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस में पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और उसमें से मैंने 57 क्वेश्चन ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर कर दिया है। और इस वीडियो में 58 से लेकर 83 तक, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो शेष रह गया है, सबको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा देखने के बाद। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखें भाई, आज का जो पहला सवाल है हमारे पास, ये है सवाल नंबर 58। दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का जो रेशियो है वो 7:11 है, यानी कि 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक ज़्यादा मिले हो तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हो। सबसे पहला क्या काम कि आपको अंग्रेजी का पूछ रहा है, तो अंग्रेजी का रेशियो में वैल्यू देख लो क्या है। रेशियो में इंग्लिश का वैल्यू है 7। पहला वाला इंग्लिश है और दूसरा वाला क्या है, हिंदी है। और इंग्लिश का जो रेशियो में वैल्यू है 7 है, यानी कि आंसर अपना 7 से कटेगा। और 7 से कटने वाला इकलौता ऑप्शन है वो है 35, और यही इस सवाल का सही जवाब है। तो पहला तरीका तो यही होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में, आप रेशियो प्रपोर्शन का कोई भी वीडियो मेरा देखिएगा तो मैंने ये बात बता रखी है कि पहला काम आपको रेशियो पर देख के और ऑप्शन में अप्रोच लगाना है कि रेशियो में जो वैल्यू है उसका मल्टीपल कौन सा है। अब अगला काम हम कर सकते हैं इसमें। ऐसे भी ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 7:11 है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 7 से 11 कितना ज़्यादा है, यानी कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में कितना ज़्यादा अंक मिला है। तो आप बोलेंगे 11 में से 7 जाएगा तो 4 अंक ज़्यादा मिला है, जिसकी वैल्यू सवाल में 20 दे रखी है। तो 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि 4×5 20 होता है, और हमें 7 की वैल्यू बतानी थी। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7×5 कितना जी, 35, और 35 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल देखें भाई, दूसरे सवाल में क्या दिया है आपको। दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ सिमी एंड सीमा इज 5:4। आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 8:7। व्हाट इज द सीमीज प्रेजेंट एज। अब सीमी का आपसे प्रेजेंट का एज पूछ रहा है और वर्तमान का आयु सीमी का पूछ रहा है। तो पहला काम कि रेशियो में हम देखेंगे। देखिए, सीमी और सीमा का जो वर्तमान आयु का रेशियो है, अनुपात है, वो है 5:4। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सीमी का रेशियो में वैल्यू 5 है। अगर सीमी का रेशियो में वैल्यू 5 है, यानी कि लास्ट में जब हम आंसर निकालेंगे वर्तमान में सीमी का आयु, तो उसे 5 से गुना करेंगे, यानी कि 5 से कटने वाला ही आंसर हो सकता है। और 5 से कटने वाला अगेन एक ही ऑप्शन है, और वो है 15। तो इसलिए जो 15 है वो हमारा सही जवाब है। बाकी आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, या फिर रेशियो भी लगा सकते हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने तरीका बता रखा है अपने अलग अलग वीडियो में, आप देख सकते हैं चाहे तो, या फिर जैसे मैंने अभी सॉल्व किया आप वो अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें तीसरा अनुपातिक बताना है, तो तीसरा अनुपातिक के लिए मैंने कम से कम 5-6 सवाल कर दिए हैं पिछले वीडियो में। आपको तरीका जानना है तो जान सकते हैं। फिलहाल तीसरा अनुपातिक का मतलब क्या होता है, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12×12 और बटा में 6, यानी कि पहला वाला। ठीक है, तो 6×12 और 12×24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर बटा ए होता है। कैसे होता है मैंने पीछे बता रखा है आपको वीडियो। देखें भाई, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये को की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 और अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटना है, या फिर बांटा गया है, तो पुत्र को कितना हिस्सा मिला है ये आपको बता देना है। आसान सा सवाल है और पहला काम वही करेंगे जो हमारा रेशियो में है। देखो, आप चाहो तो पहले एक बार रेशियो को सीधा कर सकते हो। रेशियो है अपने पास, ये सन मान लेते हैं और इधर डॉटर, और सन का जो आपको हिस्सा मिला है वो 7/6 है, और जो डॉटर को मिला है वो 5/3 है। अब तिरछा आप कटा लो तो ये 3×6 हो जाएगा, और गुना करोगे तो 7 अनुपात, ये 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी कि सन और डॉटर का जो रेशियो है वो 7:10 का है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि सन का जो रेशियो में वैल्यू है वो 7 है, तो हम 7 से कटने वाला चेक करेंगे, और ये क्लियरली दिख रहा है कि 125 7 से नहीं कटता है, ना ही 10 कटता है 7 से। इसको आप चेक कर सकते हैं, 1125, जीरो तो कभी कटता नहीं है, तो हम 1125 को चेक करेंगे 7 से। तो आप देखेंगे कि 7 एक बार में, यानी कि 4 आएगा 11 में से घट के, और 4 पर 2 तो 7×6 = 42, 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा, एक ही ऑप्शन बच गया जो कि अपना आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब पूरा बनाना है तो आप देखेंगे कि कुल संपत्ति यहाँ पर पुत्र और पुत्री को अगर मिला दें तो 7 और 10 17 हो जा रहा है टोटल संपत्ति का मान। लेकिन सवाल में टोटल संपत्ति जो है वो 21-25 है, और 21, अगर 17 का मान 21-25 है, 3 जीरो हम बाद में देखेंगे जीरो का बात। ठीक है, 17 बराबर 21-25 हो गया, तो 1 बराबर कितना होगा, आप इसे अब भाग लगाइए, तो 17 एक बार में, और आपका 4 बचेगा, तो फिर 17 दूना का 34 और 17×5 85। एक की वैल्यू 125 आ गई, और हमें पुत्र का बताना था, यानी कि 7 का 7 से गुना करेंगे तो 7×5 35 और 12×7 84,
और 3 87, और जो 3 जीरो हमने सवाल का छोड़ा था वो 3 जीरो यहाँ पे कर देंगे लास्ट में, तो आपका 8,75,000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें गुना भाग बढ़ रहा है, इससे अच्छा है कि 7 से आप चेक ही कर लो, क्योंकि एक तो आंसर ही होगा, बाकी 3 बचा चेक करने के लिए, जिसमें इससे 1 2 आपको ईजी ही मिल जाएंगे, जिसको चेक करना आसान ही होगा। मुश्किल से एक मिला आपको जो थोड़ा मुश्किल था, तो उसमें भी 1 2 सेकंड में आप चेक कर सकते हैं 7 से कटेगा नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 62 सेम तरीके का सवाल है लगभग। आप देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2500 रुपये को इस रेशियो में बांट देना है, और ये ए बी सी के बीच में अगर बांटा गया है तो सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। काफ़ी आसान सा बात है, आप फिर से रेशियो को पहले सीधा करो। देखिए रेशियो है क्या, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 1/10 है, अनुपात 1/6 है, और फिर आपको दिया गया है 1/15। अब सबके एलसीएम से हम गुना करा देते हैं ऐसे कंडीशन में, तो 15, 6 और 10 का एलसीएम 30 है, तो हम 30 से गुना करा देते हैं ताकि रेशियो सीधा हो जाए। तो 10 से 30 कटेगा कितना बार में, 10 तियाँ 30 कटेगा 3 बार में। ठीक है, और 6 से कटेगा 6 पचे 30, और 15 से कटेगा 15 दूना 30। अब यहाँ से आपको पता है टोटल कितना आ रहा है, 5 3 8 और 2 10 आ रहा है, टोटल 10 है रेशियो में, लेकिन सवाल में टोटल रुपया कितना था, 25,000। यानी कि 10 की वैल्यू अगर 25,000 है, तो हमसे पूछ रहा था सी का हिस्सा यानी कि 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, यहाँ से आप कटा ही लो एक ही बार, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 2500। आप देख रहे हैं 0 0 कट जाने के बाद 1 की वैल्यू 2500 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूना 50 यानी कि 5,000। तो सी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 5,000 होगा। आसान सा सवाल था। देखें भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी हैं। ठीक है, यानी कि एक बक्सा है, उसमें रिजवान नामक आदमी ने क्या किया है, लाल रंग का और नीला रंग का कुछ शीशे की गोलियां रख दी हैं। अब कह रहा है कि लाल रंग की जो गोली है और नीली रंग की जो गोली है उनकी संख्या का अनुपात है 5:4। अब ये कह रहा है कि अगर 5 लाल गोलियां वह खा लेता है, अरे खा लेता है, चलो खा लिया, कुछ भी कर ले भाई, 5 गोली वो खा लेता है। अच्छा, इंग्लिश में लॉस्ट लिखा है यानी कि खो देता है। 5 गोलियां खो जाने के बाद, कोई बात नहीं, खा ले या खो जाए, सवाल का यहाँ पर आंसर नहीं चेंज होने वाला है उससे। तो पहले जो लाल और नीली गोलियों की संख्या का अनुपात था वो 5:4 था, लेकिन जब उसमें से 5 लाल रंग की गोलियां खो जाती हैं तो यह रेशियो बदल के कितना हो जाता है, 10:9 हो जाता है। तो आपको बताना है अब उसके पास कितनी गोलियां रह गई हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि लास्ट में जो गोलियां रह गई हैं, 5 लाल गोलियां खोने के बाद जो गोलियां रह गई हैं वो है 10 और 9 के अनुपात में। यानी कि अगर 10 गोलियां लाल हैं तो 9 गोलियां हैं नीले रंग की, और टोटल मिला के कितनी है, 10 और 9 19 है। रेशियो में टोटल वैल्यू 19 है, और हमसे भी टोटल ही पूछ रहा है कि लास्ट में कितना गोली बच गया, लेकिन लास्ट में जो रेशियो बचा है उसको जोड़ने पर टोटल 19 बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि 19 से कटने वाला आंसर होगा, और एक अकेला ऑप्शन है 19 से कटने वाला, वो है 76। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच कर जाता तब हम क्या करते, तब हम कहते कि चलो 5 गोली जो है ये लाल रंग की खो गई है, इसके बाद ये 19 से कट रहा है, यानी कि ये 5 गोली नहीं खोया रहता, 5 गोली अभी भी रहता, तब ये 5 और 4 9 से कटता, पहले वाले जो पहला वाला रेशियो दिया है उसके योगफल से कटता। तो हम कहते कि चलो 5 इसमें जोड़ के चेक करते हैं 76 में कि क्या वह 9 से कटेगा। तो अगर 76 में आप 5 जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 9 से कट जाता है। बाकी को आप 5 जोड़ जोड़ के देखो कहीं पे 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर 81 में आप 5 जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा, ना ही 86 कटेगा, ना ही 91 कटेगा। तो ऐसे भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। रह गया बनाने का बात, तो बनाने वाला भी ईजी है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको बना के। देखिए अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 2 ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जिनका औसत अनुपातिक यानी कि मीन प्रोपोर्शनल जो है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ आपका मध्य अनुपातिक या फिर औसत अनुपातिक, वो है 18, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, तीसरा अनुपातिक है, वो है 144। तो आपको बताना है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन से चेक कर लो कि कहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल 18 बनता है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए और बी का अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कहाँ पर रूट अंडर ए बी निकालने से 18 आ जाएगा। तो आप चेक कर लो कि किसको गुना करके रूट निकालेंगे तो 18 बनता है अपना। तो देखिए चेक कर लेते हैं। पहला अगर इसको चेक करना है, देखो इसमें तो 7 आ रहा है तो 18 आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसमें अगर आप दोनों को गुना करते हैं यानी कि 9 गुणा में 36 और इसका वर्गमूल निकालते हैं कि 18 आता है कि नहीं, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, और 6 तियाँ 18 आ जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये आंसर हो सकता है। बाकी अगला को आप चेक करेंगे तो 18 तियाँ कितना होता है, 54। इसको कभी रूट निकालेंगे 54 का तो 18 बनेगा नहीं, और 12 छक 72 होता है, इसका भी 18 नहीं बनेगा, यानी कि ये दोनों तो गलत ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। बाकी आगे आप फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उतना समय गंवाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नंबर ज़्यादा मिल जाएगा आपको।
देखें ये सवाल कई बार आ चुका है, वैसे ये सवाल तो पहले भी आया हुआ है और मैंने पिछली वीडियो में बता भी रखा है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इजी भी है, आप कर भी सकते हैं इसको। देखिए अगले सवाल में आपसे अगेन तीसरा अनुपाती पूछा, और तीसरा अनुपाती के लिए मैंने बोला था बी का स्क्वायर यानी कि 25 गुना में 25 और बटा में ए यानी कि 10, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, उसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 62.5 आ जाएगा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखें भाई यहाँ पे आपसे बोला गया है कि एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 6, 9 और 10, और टोटल जो रुपया है मिला करके सभी सिक्कों को वो है 34.5 रुपये यानी कि 34.5 रुपये। तो आपको बताना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबको पैसे में बदल लेते हैं। मान लो 1 रुपया का मतलब हुआ 100 पैसा, 100 पैसे के जो एक सिक्का है उसका वैल्यू 100 पैसा है, और वैसे 6 सिक्के हैं, तो टोटल 1 रुपये वाले सिक्के से आपको कितना रुपया मिल जाएगा। अगर आप ऐसे गुना करते हैं तो 6 रुपया मिल जाएगा। 1 रुपया का एक सिक्का और ऐसे 6 सिक्के हैं तो रुपया मिलेगा आपको इससे 6 रुपया यानी कि 600 पैसा। तो 600 पैसा तो ये हो गया। प्लस का दूसरा आप देखो 50 पैसा, 50 पैसा वाला 9 सिक्का है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 9×5=45 यानी कि 450 पैसा। और दूसरा बात करते हैं तीसरा, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के, तो यहाँ से 10 दहाँ का 100 पैसा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ओवरऑल जो पैसा बनेगा वो बनेगा 34.5 रुपया यानी कि 34.5 है, और पैसा बनाने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3450, एक पॉइंट हट जाएगा। अब देखो इसमें सारा एक एक पॉइंट आप चाहो तो पहले ही काट दो, बाकी बाद में चेक करेंगे। ये जोड़ेंगे आप तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 60 और 40 हो जाएगा 110 और 5 115। 115 की वैल्यू आ गई हमारे पास 345, और ये क्लियरली दिख रहा है 3 बार में कटेगा। अब एक की वैल्यू अगर 3 आ गई अपने पास तो हमें बताना था 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, और इसका रेशियो में मान है 10। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो में मान है 10, तो एक अगर 3 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा दोस्त, 10×3 30, 30 के बराबर होगा, और 30 इस सवाल का अपना सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए भाई अगला सवाल हमारे पास ये है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इससे परिणाम स्वरूप जो संख्याएं प्राप्त हो वो अनुपात में हो। तो पहला काम तो आप ऑप्शन लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको बड़ा पड़ जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं तो भी आपको बड़ा पड़ जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा ऐसा सवाल या फिर कहीं पर भी पढ़ा हुआ ऐसा सवाल तो आप ज़रूर से बना के ट्राई कर सकते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूर से टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ जिससे आप समय को बचा सकते हैं। देखिए पहला काम तो कि अगर ये जो सवाल में दिए होते वैल्यू अगर ये छोटे होते हैं यानी कि 10, 20, 15 ऐसे होते, ये सवाल में जो डाटा दिया गया है आपको 103, 135 ये छोटा डाटा होता तो हम ऑप्शन के थ्रू ही जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा डाटा नहीं है, तो हम चलो पहले इक्वेशन तैयार कर लेते हैं कि 103 ठीक है और बटे में 135, इसका जो रेशियो है वही रेशियो होना चाहिए 110 और बटे में 144 का। ठीक है, ये रेशियो कब सेम होना चाहिए, जब सेम संख्या सब में जोड़ दिया जाए, सब में एक ही संख्या जोड़ दिया जाए तब रेशियो जो होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, एक तो कि अगर ये संख्याएं छोटी होती तो हम एक्स के जगह पर ऑप्शन से उठा के वैल्यू रखते और चेक करते कि किस मान पर वो सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर आ जा रहा है। अभी भी आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको ज़्यादा टाइम लग जाए ऐसे करने में, तो आप चेक ना कीजिए, या फिर चेक करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब रह गया अगर सॉल्व करने की बात, तो हम क्या करते हैं कि इसको इसमें से घटा देते हैं। आप देखेंगे 135 में से अगर हम 103 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना दोस्त, 32। और यहाँ पर भी आप ऐसे ही घटा लो, तो अगर 144 में से 110 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 34। अब इनका रेशियो ले लें, आप रेशियो लेंगे तो ये 34 कट जाएगा, 17 दूना 34, और ये कट जाएगा 16 दूना 32। अब तिरछा गुना कर लें 16 को इससे और 17 को इससे, केवल ऊपर वाले से अब मतलब है, ये ध्यान रखना है। तो 17 से हम ऊपर वाले को गुना करेंगे इसको, तो 17 में 103 से गुना करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 51, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा दोस्त 17x इतना आएगा, और बराबर आएगा अगर आप 16 को उससे गुना करेंगे तो 6 और 1 7, और फिर 1 का 1 यानी कि 176 पर 1 0 और प्लस में 16x। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 16x को इधर ले जाऊँ और 1751 को उधर ले जाऊँ तो जो x की मान आएगा वो आएगा 9, और x बराबर 9 जो है वो सही जवाब है, यानी कि 9 इस सवाल का सही जवाब है। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। और देखा आपने कितना कम समय लगा और कैसे हम इजीली सॉल्व कर पाए बिना कैलकुलेशन के। अब देख लो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो आपको कितना समय लग जाता है। आप ट्राई भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए भाई ऐसा सवाल मैंने करा दिया है आपको पिछली वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो तो आपने देखा हो तो, फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। देखिए आपको दिया गया है कि एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत जो है
वो 11 से 12 हो जाती है, यानी कि टिकट की कीमत जो है ये इस रेशियो में बढ़ जाती है, 11 से 12 के अनुपात में बढ़ा दी जाती है। और इस प्रकार टिकट की कीमत बढ़ने से जो आने वालों की संख्या है वो 8:7 के रेशियो में कम हो जाता है, यानी कि 8 से 7 हो जाता है। अब यदि टिकट की वृद्धि में कीमत करने से पहले दैनिक राजस्व यानी कि जो इनकम था, वो रेवेन्यू था, वो था आपका 1,76,000। तो आपको बताना है कि टिकट की कीमत में वृद्धि के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व कितना है, यानी कि बाद में आपको कितना राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू इसमें भी जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगा। आप ऐसे कंडीशन में पहले चेक कर लो कि पहले कितने रुपये मिलते थे। आप बताओ कि पहले 11 रुपये था एक टिकट का दाम, लेकिन बढ़ के वो हो गया 12, और इसके कारण जो लोग थे वो 8 से 7 हो गए, यानी कि पहले अगर 8 लोग आते थे तो अब 7 लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम प्राइस का रेशियो बनाते हैं मान लो, तो आप कहेंगे कि ये 11 रुपये की जब एक टिकट मिलता था तब 8 लोग आते थे, यानी कि 11 गुना में 8, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 11 × 8 88 होगा। मैं फिलहाल कटाना है तो 11 गुना 8 ही लिखूंगा। पहले 11 गुना 8 रिवेन्यू था, ठीक है, यानी कि पहले जो राजस्व मिलता था वो 11 गुना 8 का मिलता था, लेकिन बाद में अब अब लोग आ रहे हैं 7, लेकिन दाम अब हो गया है 12। 11 से बढ़ के दाम 12 हो गया है और एक टिकट का कीमत हो गया है 12, और ऐसे में 7 लोग आ रहे हैं, तो अब जो कमाई हो रही है वो 12 गुना 7 की हो रही है। और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 176, और 3 जीरो जो है उसकी बात बाद में करेंगे। तो आप 11 से इसको घटाएंगे तो 11 एक बार में, और 11 छक 66 कटेगा, और ये 8 दूना 16, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो हमारे पास 12 सत्ते 84 की वैल्यू बतानी है, तो 84 का डबल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 168 पर 3 जीरो, 3 जीरो जो हमने छोड़ा था वो। तो यहाँ पे जो आंसर है अपना वो है ऑप्शन डी। और ये आसान सा सवाल है, आप बनाएंगे तो भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। देखिए इस सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पे कि ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 5:7 है, और वो बचाते हैं 4,000 और 5,000। ए और बी का जो व्यय है, ए का व्यय बी के व्यय का कितना परसेंट है, 66 सही 2/3% है। तो आपको बताना है कि ए और बी का कुल आय कितना है। तो देखिए इसमें आसान है, कुछ करना नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग, इजीली लग जाएगा। देखो पहले इनकम के रेशियो की बात करें तो ये 5:7 है, ठीक है। और अगर खर्च की रेशियो की बात करें तो खर्च का रेशियो इस परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं, 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, यानी कि 2:3। ए अगर 2 रुपये खर्च करता है तो बी कितना करता है, 3 रुपये। और इनका इनकम नीचे दिया हुआ है 4,000 और 5,000, तो हम 3 जीरो बाद में लिख लेंगे, अभी 4 5 से काम चलाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो ये 5 3 15 और 7 दूना 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 दूना 10 और 4 3 12, 12 में से 10 जाएगा तो 2, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 2 है तो हमें बतानी है कि इसकी दोनों की कुल मिलाकर के आय कितनी है। तो एक की आय 5 थी, दूसरी की आय 7 थी, यानी कि टोटल 12 की वैल्यू बतानी है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूना में 24, तो यहाँ पे 24 अपना आंसर आ रहा है, और 3 जीरो जो हमने छोड़ा था वो, यानी कि 24,000, ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखें भाई सवाल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लंबा भी लग रहा है, तो बना के देख लेते हैं क्या है सवाल में। आपको ये बोला गया है यहाँ पर कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या जो है वो 4/9 हिस्सा छात्रों की संख्या का लड़कियाँ हैं और बाकी लड़के हैं, और लड़कों की जो संख्या है उसका 3/5 हिस्सा जो है वो 12 वर्ष से कम लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष के बराबर या फिर उससे अधिक हैं। तो आपको बोल रहा है कि अगर 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 किसके बराबर होगा। 2018 मेंस का सवाल लग रहा है, तभी इतना कैलकुलेटिव सा लग रहा है, हालांकि उतना कैलकुलेटिव है नहीं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि यहाँ पे देखो नीचे जो है, यानी कि टोटल वैल्यू छात्रों का है यहाँ पे 9, यहाँ पे लड़कों का टोटल है 5, यहाँ पे लड़कियों का टोटल कितना है 12। अगर ये सेट कर जाता है ऐसे ही तब तो कुछ नहीं मानना पड़ता, लेकिन सेट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 12 9 और 5 से कटने वाला कुछ, 12 9 और 5 का एलसीएम हम मान लेते हैं। तो 12 9 5 का एलसीएम कितना होगा, 180। एलसीएम तो 180 हो रहा है, लेकिन आगे आपको काफ़ी जगह कट, जैसे 18 से भी कटना चाहिए और 12 से भी, तो आपको 2-3 बार कटाना पड़ सकता है। तो आप 180 ले सकते हैं, या फिर उससे बड़ा कोई 180 का मल्टीपल ले लो, जैसे 360 ले लो, या फिर आप 720 ले लो, 540 ले लो, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चलो टोटल मान लेता हूँ कि 540 है। टोटल अगर नंबर में मान लेता हूँ कि 540 है। 540 क्यों माना, क्योंकि ये 9 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, आप कुछ भी ऐसा संख्या मान सकते हैं जो 9 5 और 12 से कट जाए। अब देखो अगर टोटल जो लोग हैं वो 540 हैं, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि बॉय कितने होंगे और गर्ल कितने होंगे। अब देखो अगर मैं बॉय और गर्ल की बात करूँ तो आप बोलेंगे कि 540 में
गर्ल दिया गया है कि 4/9 भाग गर्ल है। तो 540 का अगर 4/9 आप निकालते हैं तो 54 9 से कटेगा, 9 छक 54 यानी कि 6 बार में, और 6 चौके 24 यानी कि ये आ जाएगा 240। 540 का आप 4/9 ऐसे निकालेंगे तो ये 9 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 60 बार में, और 6 चौका 24 240 आ जाएगा। तो ये आपको माइंड में करना पड़ेगा, इतना बात लिख के करेंगे तो टाइम लग सकता है, अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है एग्जाम का उस हिसाब से। तो आप इतना बात माइंड में कीजिए, ठीक है। अब 540 में से अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो बाकी के जो 300 रह गए वो हो गए लड़के। अब इसमें से दूसरा बात कि हमें जो डाटा दिया है सवाल में वो दिया है 480, और ये किसका मान है, ये है 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों का। तो आपको 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या निकालनी है और उसको 480 के बराबर रखना है। तो चलो 12 वर्ष से कम हम देखते हैं लड़कों में कितने होंगे। तो आप 12 वर्ष से कम देखो, लड़कों की टोटल संख्या आ गई है 300, और कह रहा है सवाल में कि 3/5 हिस्सा जो लड़कों की संख्या का है वो 12 वर्ष से कम है। तो आप बताओ कि 300 का 3/5 कितना होगा। तो ये भी आप माइंड में कर लीजिएगा, 5 छक 30 और 6 तियाँ 18 यानी कि 180 होगा। तो लड़कों की संख्या में 180 जो लड़के हैं वो 12 वर्ष से कम के हैं। अब लड़कियों में अगर आप देखते हैं तो आगे सवाल में दिया गया है कि लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग 12 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं, लेकिन हमें 12 वर्ष से कम के चाहिए। तो आप बताओ 5/12 का मतलब 12 में से 5 भाग 12 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं, लेकिन हमसे उससे कम के चाहिए। तो 12 में से 5 घटा देते हैं, हमें 7/12 भाग निकालना पड़ेगा। तो आप 7/12 निकाल लो, किसके, लड़कियों की संख्या का। लड़कियों की संख्या का 7/12 निकालोगे तो लड़कियों की संख्या है 240। अगर आप 240 का 7/12 निकालते हैं तो ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 20 सत्ते हो जाएगा 140। यानी कि लड़कियों की संख्या जो 12 वर्ष से कम की है वो कितनी आ गई, 140 की आ गई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140। अब ओवरऑल अगर आप मिलाते हैं 12 वर्ष से कम लोगों को तो 180 और 840 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 320। लेकिन सवाल में इनकी संख्या कितनी है, 480 दे रखी है सवाल में, आप देख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 480 के बराबर है तो ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 16 बार में। तो 2 किसके बराबर आ गया, 3 के। लेकिन हमें सवाल में निकालना क्या है, कुल छात्रों की संख्या का 5/18। कुल छात्रों की संख्या है कितना, 540, और इसका 5/18 हिस्सा आपको निकालना है। आप देखो 18 से कट जाएगा, 18 तियाँ 54, 30 बार में, और ये कितना बच गया। अब हमारे पास 3 × 15 150 बच गया। अब देखो अगर 2 को 150 बनाना है तो हम 75 से गुना करेंगे, तो राइट साइड भी 75 से गुना कर लेते हैं, और 75 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 7 तियाँ 21 और 1 22, यानी कि 225 इस सवाल का सही जवाब है आसान ही। आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच लगानी है जल्दी बनाने के लिए और कम कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखें भाई, इस तरह का सवाल मैंने इसी वीडियो में एक बता दिया है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि सब में एक ही संख्या जोड़ी जाती है जिससे ये समानुपाती हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए सब में संख्या x जोड़ा जाता है, यानी कि 2 में x जोड़ा जाता है, फिर 3 में भी x जोड़ा जाता है, वैसे ही 30 में x जोड़ा जाता है, और फिर किस में जोड़ा जाएगा, x, एक सेकेंड, 30 में x जोड़ दिया, और फिर हमने जोड़ दिया 35 में x। अब आप देखेंगे कि मैंने बोला था कि इसको घटा लो, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 35 में से 30 घटाओगे तो 5 आएगा, और तिरछा यहाँ से हम गुना कर देते हैं। तो देखो इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, 30 को करोगे अगर तो ये 30 और प्लस में x ही रह जाएगा, 5 को करोगे तो ये 10 प्लस में 5x आएगा, और यहाँ से अगर आप 4x की वैल्यू लिखो तो ये आ जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5। अब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है माध्य अनुपातिक, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, और किसका, x + 7 का और x - 2 का। x + 7 कितना बनेगा, तो 5 और 7 12 बन जाएगा, और गुना में x - 2 यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बन जाएगा, और इसका रूट हमें बताना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल मैंने बताया था, √√AB अभी ऊपर निकालना था, तो वही काम मैंने किया। हमें जिसका जिसका मीन प्रोपोर्शनल बताना था उसको हमने गुना करा लिया। x + 7 x 5 है, तो ये 7 + 5 12 हो गया, और x - 2 यानी कि 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, और 12 तियाँ 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 6 इस सवाल का सही जवाब है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखें भाई, आगे आपके पास सवाल है कि इसमें दिया गया है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:3, ठीक है। और ये कह रहा है कि उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद जो होगा वो 6:5 होगा। तो 9 साल बाद उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात क्या होगा। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना चाहें तो आप ये बोलेंगे, मैंने डायरेक्ट लगाना भी बताया था आपको, फिर भी लिख के बता देते हैं। चलो, पहले 4 3 था, और बाद में हो जाना है 6 5, ठीक है।
कब, जब 4-4 साल का गैप हो जाएगा। देखो 1 वर्ष पहले है और 3 वर्ष बाद है, यानी कि ओवरऑल 4 साल का गैप आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 4 साल का गैप ले लोगे। अब ये कटेगा 5 चौके 20 और ये 6×3=18, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 4। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई तो पहले वाले व्यक्ति का उम्र 4 बराबर हो जाएगा, 4×2=8, और दूसरे वाले का उम्र 3 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप दोनों में 9 साल बढ़ा दें, यानी कि दोनों का जो रेशियो चाहिए वो 9 साल बाद का चाहिए, ठीक है। तो 9 साल बाद के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 10-10 साल जोड़ेंगे। 10 साल क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रेशियो है ऊपर 4-3 वाला, ये कब का है, आज से 1 वर्ष पहले का है, ठीक है। 1 वर्ष पहले का है और 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है, यानी कि ओवरऑल 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इसमें अगर 10 बढ़ाओगे तो ये 18 बन जाएगा, इसमें अगर 10 बढ़ाओगे तो ये 16 बन जाएगा, और इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 9×18 और 8×16, यानी कि 9:8। इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं। और भी आसान तरीका है इसका, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। देखें और क्या कर सकते हैं इस सवाल में हम, ऐसे सोचिए आप जैसे कि ये आज की कंडीशन है, यानी कि ये प्रेजेंट कंडीशन है। अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ से 1 वर्ष ऊपर है, यानी कि 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो उसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1-1, यानी कि 1 वर्ष पहले जो रेशियो था वो 4:3 था, और आज से जो 3 वर्ष बाद रेशियो होगा वो सवाल के हिसाब से कितना होगा जी, 6:5 हो जाएगा। अब आप बताओ कि टोटल जो गैप बना वो कितना बन गया दोस्त। अच्छा 1 वर्ष पहले को हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो 1 मिनट, यहाँ पे पहले रेशियो था 4:3, और यहाँ से 1 वर्ष बाद आज आ जाएगा, यानी कि आज से 1 वर्ष पहले का बात था, ठीक है। 4:3 जब था, वहाँ से 1 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो आज की कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ से 3 वर्ष आगे का कंडीशन हमें दिया है कि आज से 3 वर्ष बाद जो होगा वो रेशियो होगा आपका कितना, 6:5। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में 2 यूनिट बढ़ रहा है, और 2 यूनिट की वैल्यू वर्ष में कितना बढ़ा है, 3 और 1 4 वर्ष। अब बताओ 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 वर्ष है तो हमें टोटल 9 वर्ष बाद बताना है कि रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमारा तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हमें 9 वर्ष आगे जाना है, तो जो हमारे पास 6-5 वाला रेशियो है ये प्रेजेंट से 3 वर्ष आगे का रेशियो है, और हमें ओवरऑल 9 वर्ष बढ़ना है, यानी कि यहाँ से अगर हम 6 वर्ष और बढ़ जाए तो बात बन जाएगा। बहुत ध्यान से बात समझना, 6-5 का जो रेशियो है ये 3 वर्ष बाद का रेशियो तो है ही हमारे पास, और हमें 9 वर्ष बाद का रेशियो बताना था दोस्त। तो अगर आप प्रेजेंट से 9 वर्ष बढ़ाओगे तो आपको 9-9 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, या आप यहाँ से अगर आना चाहते हो तो 10-10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे वाले तरीके में किया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम 6-5 वाले में जोड़ लें, ठीक है। आप यहाँ से भी 10 वर्ष अगर जोड़ना चाहते हैं तो भी आप जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, अगर 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 10 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप। ये अगर 5 गुना हो रहा है तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष की वैल्यू यूनिट में 5 हो जाएगी, और यूनिट में अगर 5 हो गई तो आप 5-5 जोड़ लीजिए। ये 9 था, अगर 5 बढ़ाएंगे तो सॉरी 4 था, 5 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 3 था, यहाँ से 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9:8 आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको 6 से बढ़ाना है यहाँ से, तो यहाँ से आपको 6 ही साल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल 9 साल आगे जाना है। 3 साल आगे तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं 6-5 में, और आपको 6 साल जाना है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2 थी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो हमें 6 वर्ष आगे ले जाना है। 6 वर्ष के लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 3 बन जाएगा, यानी कि 6 वर्ष का मतलब यूनिट में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3-3 ऐड कर सकते हैं, 3-3 ऐड करेंगे तो 5-3 ये 8 बन जाएगा, और 6-3 9 बन जाएगा। और ये सारा काम आप पिछले वाले तरीके में भी कर सकते थे। अब जब समय है तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक बार देखो जल्दी से। देखिए मैंने क्या बोला था शुरू में क्रॉस प्रोडक्ट वाले में कि 4:3 है पहले, बाद में ये 6:5 हो जाएगा। कब, जब 4-4 साल बढ़ जाएंगे ये लोग, ठीक है। अब यहाँ से आपने रेशियो निकाला तो 5 चौके 20 और 6×3=18, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई थी। 6 चौके 24 और 5 चौके 20। अब अगर 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, अब बताओ ये कब की वैल्यू है, आज से 1 साल पहले की, और हमें आज से 9 साल आगे जाना है। आज से 1 साल पहले हमारे पास 4:3 का रेशियो है, और अगर वहाँ से हमें जाना हो आगे आज से 9 साल, यानी कि 4:3 वाले से हमें 10 साल आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4:3 जो है ये 1 वर्ष पहले का बात है। तो अभी यहाँ से आप आज आएंगे तो 1 वर्ष बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको आगे और 9 वर्ष जाना है, तो ओवरऑल आपको 10 वर्ष बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखो अगर यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, और हमें 10 वर्ष आगे जाना है, तो 10 वर्ष का मतलब यूनिट में कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा, क्योंकि इधर 5 गुना हुआ तो लेफ्ट साइड भी 5 गुना हो जाएगा। यानी कि हम या तो रेशियो में डायरेक्ट 5 जोड़ लें, या वर्ष बनाना है तो आप वर्ष बना के भी जोड़ सकते हैं। तो रेशियो में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो इस 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और इस 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और 9:8 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए भाई, अगला सवाल जो है, ऐसा सवाल हमने कर लिया है अभी इसी वीडियो में। फिलहाल मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको, तो ऊपर बढ़ा लेते हैं। इंग्लिश वाले जो हैं आप सवाल पढ़ सकते हैं एक बार पॉज करके। चलिए अब हिंदी में आते हैं और सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक कंपनी के कर्मचारियों की जो संख्या है उसका 2/3 पुरुष हैं। कर्मचारियों की जो टोटल नंबर है उसके 2/3 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, यानी कि ये परमानेंट कर्मचारी नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ अस्थायी कर्मचारियों की यानी कि परमानेंट कर्मचारियों की कुल संख्या जो दिया हुआ है वो दिया है 740। तो आपको बताना है कि 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए बना लेंगे इसको, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले तो हम ये काम कर लेते हैं इसमें। देखो सबसे मेन बात है आपको क्या निकालना कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू निकालना यूनिट में। तो 740 जो है ये अस्थायी कर्मचारियों की संख्या है, तो हमें अस्थायी कर्मचारियों की संख्या पहले रेशियो में निकालना पड़ेगा कि क्या है। तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 2/3 था, यानी कि नीचे 3 है, यहाँ पर नीचे 8 है, यहाँ पर नीचे 15 है, यहाँ पे नीचे 5 है। तो इन सबका हम एलसीएम मान लेते हैं, जो 8, 5, 15, 3 सबसे कटे। तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ से 8 से और 15 का ही एलसीएम ले लेंगे तो बात बन जाएगा, क्योंकि जो 15 से कटेगा वो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा। तो 15 और 8 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 120, 15/120। तो हम एलसीएम 120 है, तो टोटल मैंने मान लिया कि 120 है। ठीक है, अब आप देखिए टोटल अगर लोगों की संख्या 120 हो गई, तो इसमें से हम बात करते हैं पहले कि पुरुष कितने थे, यानी कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। तो अगर मेल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे मेल जो है वो 2/3 है टोटल के। तो 120 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 से आपको गुना करना है। तो 3 से 40 या 120 और 40 दूना 80, यानी कि इसका 2/3 अगर आप 120 का निकालोगे तो 80 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, इतना गुना में 2/3 करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 40 या 120 और 40 दूना 80 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना काम आपको माइंड में करने आना चाहिए। तो 2/3 यानी कि 80 हो गए पुरुषों की संख्या। अब 120 टोटल थे, इसमें से 80 लोग अगर पुरुष हैं तो बाकी के जो 40 बच गए ये फीमेल हैं, यानी कि महिला हैं। अब पुरुषों और महिलाओं की संख्या हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें जो 740 दिया है ये क्या दिया है, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या। तो हमें परमानेंट कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो बताइए परमानेंट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 जो है ये अस्थायी है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें परमानेंट का निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए मेल है 80, तो आप बोलेंगे कि 80 का कितना भाग परमानेंट है जी। तो देखिए जो परमानेंट नहीं है उनका पार्ट दिया हुआ है सवाल में, 3/8 जो है वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, आप सवाल में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3/8 जो है वो परमानेंट नहीं है। तो 80 में से 3/8 परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट होंगे कितने, 5/8। 8 में से 3 लोग परमानेंट नहीं है, यानी कि 5 लोग परमानेंट होंगे। अब यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा, यानी कि जो पुरुष हैं उसमें परमानेंट कितने हैं, 50 हैं। कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, आप निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अब मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो पुरुषों में परमानेंटों लोगों की संख्या कितनी आ गई, 50। अब महिलाओं में आपको परमानेंट निकालना है, तो महिलाओं में 2/5 अस्थायी है, यानी कि 5 में से 2 घटा देंगे तो 3/5 अस्थायी होगा। 3/5 किसका, 40 का। ये भी काम आप माइंड में कर सकते हैं, 5/40 और 8 या 24, यानी कि महिलाओं का कितना आ गया दोस्त, 24 आ गया। महिलाओं में जो परमानेंट है वो है 24। अब बताओ टोटल परमानेंटों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 24 और 50 जोड़ते हैं तो ये आ गई 74। लेकिन सवाल में टोटल ये कितने थे, 740 थे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और हमसे पूछा गया है इसमें कि 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या का, यानी कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15। ठीक है, अस्थायी महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो आप पहले ये रेशियो में निकाल लो कि कर्मचारियों का 7/15 कितना होगा। तो टोटल कर्मचारी थे 120, इसका 7/15 अगर आप निकालोगे तो 7/15 कितना हो जाएगा दोस्त, 15/120, यानी कि 8 7 56। तो ये तो 56 आ गया। और ये पूछ रहा है कि ये जो 56 संख्या है ये महिलाओं की, अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो पहले आपको अस्थायी महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि टोटल महिलाओं की संख्या थी 40, इसमें से 24 लोग अस्थायी थे, यानी कि 24 महिलाएं अस्थायी थी। तो अस्थायी महिला कितनी हुई, आपको घटाना पड़ेगा 24 में से, अगर ये 40 में से 24 घटाते हैं तो ये कितना आएगा, 16।
ठीक है। तो ये 16 वैल्यू आपका आ गया और यही आपको निकालना है कि ये जो 56 है ये इस 16 से कितना ज़्यादा है। तो आप देख लो यहाँ से कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 40 ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 400 हो जाएगी। और 400 इस सवाल का सही जवाब है। तो अगर आप पहले से सॉल्व करके जाएंगे तो इन सारे सवालों में कोई भी समय नहीं लगेगा, आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा, आप एक्यूरेट आंसर लाओगे और बिल्कुल जल्दी बनाओगे। ठीक है, बशर्ते आप पहले से इन्हें कोशिश करके और हल करके जाएंगे तब। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस ढंग से करके जानी है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखें भाई अगले सवाल में, सवाल नंबर 75, इसमें आपसे बोला गया है 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपातिक यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या होगा। तो चलो दोनों का हम निकाल लेते हैं। तीसरे अनुपातिक को अगर आप बात करेंगे तो तीसरा अनुपातिक हम कैसे निकालते हैं, b² a, यानी कि यहाँ पर पॉइंट को तो हटा ही लो, पॉइंट जाए बाद में चेक करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ का बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप चलो पॉइंट रख के निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप बोलोगे 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 0.4, ये हुआ इनका तीसरा अनुपातिक। और यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB, तो √, हम लिखेंगे 135 और गुणा में 0.24। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ही इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 आएगा, 135 में भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। और इधर कहीं पर भी 3 नहीं है, ना तो 8 में 3 आता है ना ही 4 में 3 आता है, यानी कि लास्ट वाले रेशियो में 3 आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरा वाला रेशियो का वैल्यू होगा वो 3 से कटेगा। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है बी, जिसमें दूसरा वाला जो है वैल्यू वो 3 से कटने लायक है 9। बाकी किसी भी ऑप्शन में जो दूसरा वाला वैल्यू है वो 3 से नहीं कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो अपना सही जवाब है। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला भी देख सकते थे कि इसमें 4 से कटने वाला नहीं है, इसमें पहला 4 से कटने वाला है और वो पहला ऑप्शन में है। देखिए ये है अपना अगला सवाल। इसमें आपसे बोला गया है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का जो रेशियो है वो 3:4 और 5:6 है। तो वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय अगर 8:04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया है कि हम इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वरना ऑप्शन अगर ऐसे नहीं रहता तो हम ऑप्शन ही लगा देते। जैसे कि पिछले वर्ष में इनकी आय का अनुपात हमें पता है कि 4:3 है, यानी कि 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से अगर आप कटा के देखते हैं यहाँ पर तो 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे सवाल पर आते हैं डायरेक्ट, कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रेशियो 4:3 का था पहले, लेकिन आज जो है वो पिछला वाला, अगर देखो ए की बात कर रहे हैं, ए का व्यक्तिगत रेशियो 3:4 है। ए के लिए 3:4 का पहले आप मतलब समझ लो, 3:4 का मतलब ये पिछले वर्ष का है उसका। ठीक है, ए का ये पिछले वर्ष का है और ये 4 जो है ये इस वर्ष का है, यानी कि प्रेजेंट ईयर का है। अब देखो पिछले वर्ष में अगर उसका आय 3 था तो आज कितना है 4। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पिछले वर्ष में जो रेशियो है वो 4 दिया हुआ है सवाल के हिसाब से, लेकिन दूसरी रेशियो में पिछले वर्ष का रेशियो 3 है। ये बात बहुत ध्यान से आप समझो। पहले जो रेशियो दिया गया उसके मुताबिक जो पिछले वर्ष में ए की आय थी वो 3 यूनिट थी, लेकिन दूसरा बार जो रेशियो दिया है यहाँ पर उसके हिसाब से ए का पिछले साल का जो आय था वो 3 यूनिट था। तो पहले तो 4 यूनिट बोल दिया, अब 3 यूनिट बोल दिया, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे आप देख लो। हम ये लिख लेते हैं पहले दोस्त की शुरू में यहाँ पर अभी इसका जो 3 यूनिट है ये किसके बराबर है, एक्चुअली में 4 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो 4 के बराबर था, वो भी पिछले साल का है, 4 भी पिछले साल का है, और यहाँ पर जो 3 दिया है ये भी पिछले साल का है। तो अगर 3 यूनिट 4 के बराबर है तो आप बोलोगे 1 यूनिट 4/3 के बराबर होगी। और जो मान है आज का इसका, वो आज का कितना है, वर्तमान का 4 है। वर्तमान क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो वैल्यू दिया गया है टोटल आय ये वर्तमान का दिया गया है, इसीलिए मैं वर्तमान में निकाल रहा हूँ। तो प्रेजेंट में ए की वैल्यू 4 है, तो अगर आप 4 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4 चौके 16/3। ये ए का वैल्यू टोटल हो गया। ऐसे ही अगर हम बी की बात करते हैं तो बी का देखो, बी का पुराना वाला इसके हिसाब से 5 है, यानी कि जो नया रेशियो दिया है इसके हिसाब से पुराना वाला 5 है, लेकिन जो पहले दिया था वहाँ पर पुराना वाला 3 था, यानी कि 5 की वैल्यू 3 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। और हमसे पूछ रहा है किसका, यहाँ पर अभी नया में इसका 6 है, तो 6 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 6 3 18 में हो जाएगा 5। यानी कि देखो 16/3 और 18/5 का अगर आप रेशियो निकालते हो ए रेशियो बी, तो कितना हो जाएगा, देखो ए रेशियो बी अगर मैं लिखने जाता हूँ
तो आप बोलोगे दोस्त ए अगर 16/3 था तो बी कितना था, 18/5 था, और तिरछा गुना करोगे तो ये 16×5 = 80 और 18 तिया का 54। ये कितना बन गया दोस्त, 80 और 54 बन गया। आप इन्हें चाहें तो अब कटा सकते हैं या नहीं भी कटाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलो देखो, हमसे पूछा क्या गया है, फिलहाल हमसे पूछा गया है कि पिछले वर्ष बी की आयु कितनी थी। ठीक है, तो पिछले वर्ष अगर बी की आयु निकालनी है तो वो भी आपको रेशियो से ही पहले बात पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो आप बोलेंगे यहाँ से दोस्त कि 80 और 54, या फिर आप कटा लो यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल बन रहा है हमारा वो बन रहा है 80 और 54 अगर आप जोड़ते हैं तो 134, यानी कि आप कहेंगे कि 134 की, यहाँ से समझो 134 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में, वो टोटल आय दे रखी है आपको 8.04। तो हम पॉइंट की बाद में बात करेंगे, हमें 04 से ही बात चलाते हैं। 134 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये क्लियरली दिख रहा है, 4 छक 24 और 13 छक 78 और 2, यानी कि 6 बार में कटेगा। एक की वैल्यू 6 यूनिट आ गई। और हमें जो निकालनी है वो क्या निकालनी है, हमें बतानी है पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। अब देखो, पिछले वर्ष अगर बी की आय आपको जानना है तो आप देखेंगे कि बी का आज का आय कितना है, 54 है रेशियो में। ठीक है, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से देखो बी का जो रेशियो है बी का वो कितना था दोस्त, 5:6 था। यानी कि पिछले वर्ष अगर 5 था तो इस वर्ष 6 था। और हमें इस वर्ष का रेशियो पता है कि 54 है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू अगर 54 है तो ये 9 गुना हो रहा है, 6 9 54, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 9 45, और हमें 45 का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया दोस्त, यहाँ पे जो 54 दिया है आपको, ये 54 है कितने यूनिट का वैल्यू, सॉरी यूनिट का नहीं, कब का वैल्यू है, ये वर्तमान का वैल्यू है। ठीक है, आज का ये वैल्यू है 54। और अगर वर्तमान में हम रेशियो से देखते हैं तो 6 था, यानी कि 6 का मान अगर 54 है तो 5 का मान 45 होगा। और हमें यही बताना था कि बी की पिछले वर्ष का आय क्या था, और पिछले वर्ष का आय उसका 5 था, जिसको हम यूनिट में चेंज करने पर ओवरऑल निकाल पाए 45। तो अगर एक की वैल्यू है 6 तो 45 की वैल्यू कितनी होगी, आप गुना कर लो तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 का 0, और 4 छक 24 और 3 27, 27 यानी कि 270। तो 27 है जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अब चूंकि ये लाख में आना है तो अभी तो यहाँ पे पॉइंट था, आप पॉइंट बैठाओगे तो ये बात बन जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट बैठा देंगे तो ये 0 हट जाएगा और 2.7 आपका बन जाएगा। फिलहाल 27 एक ही ऑप्शन में है तो हम ऐसे भी आंसर लगा सकते थे बिना पॉइंट लगाए। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। देखो मैंने पूरा लिख के बताया है, वरना ये सारी बातें जो थी ये मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता और इस वाले में आंसर ला देता। तो आपको समझाने के लिए इतना काम किया गया है, आप इसे ज़रूर से ध्यान रखिएगा कैसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे जल्दी से आ जाते हैं। देखें, इस सवाल में आपको दिया गया है कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 4:5 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। यदि सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, पहले आपको ये दिया है 5 साल पहले का। देखो ये आज का कंडीशन अगर है प्रेजेंट का, तो 5 साल पहले यानी कि शुरू में जहाँ पर था वहाँ से आप 5 साल बढ़ाओगे। 5 साल पहले से पहले रेशियो क्या था, 4:5 था, और ये आज आ जाएगा। वहाँ से 5 साल बढ़ाओगे तो यहाँ से वापस अगर हम 5 साल इंक्रीज करते हैं तो रेशियो बन जाएगा 6:7, यानी कि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना साल बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 10 साल। 10 साल यानी कि 10 वर्ष का यूनिट में वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे 5 से ये 7 हो गया तो 2 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 2 यूनिट है 10 वर्ष का मतलब। अब हमसे पूछा गया है कि आज का रेशियो बताना है ए का और सी का। तो आज कैसे निकालेंगे, देखो ये जब पहले वाला और बाद वाला बराबर बराबर बढ़ रहा है तो आज वाला हम डायरेक्ट जोड़कर आधा कर लेते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आज का अगर बताना है ए का तो ये 4 और 6 10 का आधा हो जाएगा 5 ए का, और बी का कहेंगे तो 5 और 7 12 का आधा 6 हो जाएगा। यानी कि बी आज 6 साल का है तो ए कितने साल का है, 5 साल का है। ये इनका अनुपात है। अभी हमें अनुपात बताना था ए का और रेशियो में सी का। तो देखो ए को हम लिख लेते हैं, ए कितना है दोस्त, 5 है। और अगर बात करते हैं सी का तो सी जो है वो बी से 10 साल छोटा था। बी से 10 साल छोटा था, 10 साल का मतलब यूनिट में कितना छोटा होगा, 2 यूनिट कम होगा। तो देखो बी का जो यूनिट में वैल्यू है वो कितना है, बी का यूनिट में वैल्यू है 6, तो 2 यूनिट 10 साल कम करने का मतलब हम यूनिट में रेशियो में 2 ही कम करेंगे, तो 6 में 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 5:4 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी आप दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रेशियो में बनाना चाहता हूँ ताकि सवाल जल्दी बने। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि ए और बी और सी, ₹X को ए बी सी में बांटा जाना है। ठीक है, और इस तरह से बांटना है कि ए और बी का जो रेशियो आ जाए वो 6:7 का आ जाए, बी सी आई का रेशियो कितना आ जाए,
3 2 का आ जाए तो ए और सी के जो शेयर का अंतर है वो है 540, तो एक्स का मान यानी कि टोटल वैल्यू बतानी है कितनी होगी। इजीली बता पाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे आप एक काम करो, आप ऐसे लिखो कि ए और सी का जो शेयर है वो 6 7 का है, और यहाँ पर बी सी का कितना है, 3 2 का है। तो दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे बी कॉमन है, तो बी को हम बराबर कर लेते हैं। देखो बी इसमें 7 है और इसमें बी कितना है, 3 है। तो हम बराबर करने के लिए उल्टा गुना कराएंगे, ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 7 से। तो आप ये गुना करा सकते हैं लिख के भी, मैं इस बार लिखने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इसको 3 से गुना करूंगा ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे वाले में भी 3 है, ठीक है, और ऊपर वाले में भी 7 है, तो मैं नीचे वाले को 7 से गुना कर दूंगा। तो देखो अगर मैं इसको 3 से गुना करता हूँ तो ए बी सी का मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 3 छक 18 और ये 3 सत्ते 21, सॉरी 3 से करना था ना, हाँ ठीक तो है, 3 सत्ते 21। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें 7 से गुना करना था, तो 7 तिया 21, तो हमने लिख दिया है 7 दूना 14, ये रेशियो बन गया। अब आपको कह रहा है कि ए और सी का जो अंतर है वो है 540, तो यहाँ से ए और सी का अंतर देखिए आप कितना का है, तो आप बोलेंगे जी 4 का अंतर है, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी हो गई, 540 हो गई, और हमें बताने किसकी है, एक्स का मान, यानी कि इन टोटल का मान बताना है। तो सबको आप जोड़ लो, कैसे होगा, सबको आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 14 और 21 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 25 और 20 55, 55 होगा कि कुछ और होगा, 55 कहाँ से हो गया यार, 35 होगा ना यहाँ पे, 35 35 और 18 53, 53 का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ से 1 यूनिट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक बार में, और 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 135, तो हमें 53 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 53 से अगर आप गुना कराएंगे तो 5 तियाँ 15, और लेकिन लास्ट में 5 दो ऑप्शन में यहाँ पे आ गया, तो थोड़ी सी झंझट हो गई फिर। अब आप क्या कर सकते हैं कि या तो 135 को तोड़ लीजिए, 135 किससे किससे कटेगा, 5 3 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है, तो आप 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लो, क्योंकि हम 53 को 135 से गुना ही तो कर रहे हैं। तो 9 से कटने वाला जो ऑप्शन होगा, अब हमें 2 ही ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ये हमें पता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 5 बनना है ये हमें पता ही है। तो 9 से कटने वाला चेक करो, अगर इसको आप चेक कर सकते हैं तो ये 7 और 1 8, 5 13 और 5 18 हो रहा है, 9 से कट जाएगा। और ये 7 4 11 और 2 13 और 5, ओ माय गॉड, ये भी 18 बन गया, क्या बात है। चलो भाई ये भी 18 ही बन गया, तो फिर कोई बात ही नहीं, 7 4 11 और 2 13 और 5 18, बिल्कुल दोनों ही 18 18 बन गए। फिर आपको गुना करना पड़ जाएगा, या फिर आप लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं तो निकाल लो, लास्ट 2 डिजिट, उसका भी तरीका आसान है, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन लास्ट 2 डिजिट आप ट्राई कर लेना। यहाँ पे निकालोगे तो 55 आ जाएगा और 715 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं करने के। या फिर आप डिजिटल सम निकाल लो, लेकिन डिजिटल सम तो दोनों का 18 18 आ जा रहा है ना, तो डिजिटल सम से बात नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, लास्ट 2 डिजिट आप निकाल के चेक कर लो तो 55 आएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं, आपको पता होगा। या 100 से डिवाइड नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी लास्ट 2 डिजिट का नियम लगा सकते हैं, जो लगता है, ठीक है, जो आपको इजी लगे। यहाँ पे आंसर है 7155। आगे बढ़ जाते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 79 जो है, यहाँ पे कुछ देखिए, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है दोस्त कि ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने के तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। सवाल आप समझ लो, सवाल थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप बात समझ लो। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। आपको ये दिया गया है कि कुल लाभ में सी का हिस्सा है 4863 रुपया, तो ए का हिस्सा कितना हुआ। ए का क्या पूछ रहा है भाई, देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट, यानी कि लाभ में ए का हिस्सा कितना है। चलो कोई बात नहीं है, रेशियो तैयार कर लो। देखो ए का 3 गुना यानी कि 3A, बी के 2 गुने के यानी कि 2B, और सी के 4 गुने के यानी कि 4C के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये 4 2 और 3 से कटने वाला हम 12 मान लेते हैं, तो आप बोलेंगे ए आ जाएगा 3 चौके 12 और ये 2 छक 12 और ये 4 तियाँ 12, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब आपसे 3 की वैल्यू दी रही हुई है, ए सी का हिस्सा दिया है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू दिया है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 4883, कितना दिया है 4863, और हमें बताना है किसका, देन ए का, यानी कि 4 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर आप 4 का निकालना चाहते हो तो एक तो कि आप 4 से कटने वाला ही चेक कर लेते हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया, 4 से कटने वाला 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। अब यहाँ से यूनिट डिजिट आप चेक कर लो, देखो 3 का वैल्यू लास्ट में 3 है, यानी कि 1 से गुना किया गया होगा तभी तो 3 बन सकता है। ये बात आप क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं।
3 एकम 3, लास्ट में 3 है तो अगर आप कटाओगे तो 3 एकम 3 ही कटेगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 3 आ सकता है, यानी कि यहाँ पर भी 1 से गुना की जाएगी तो लास्ट डिजिट कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। और लास्ट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन बी। तो आप पूरा गुना भी कर सकते हैं कटा के, या फिर लास्ट डिजिट से आप चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट 4 आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। यहाँ पर भी सेम सवाल है, आपको पहले रेशियो बनाना है। देखो ए बी सी डी को इस तरह से बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात 2-3 है, बी सी का कितना है 1-2 है, और सी डी का कितना है 3-4 है। तो आप लास्ट से यहाँ पर रेशियो बनाना शुरू कर लो, या फिर आगे से जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप बनाना चालू कर लो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं रेशियो, देखो पहले आप देखेंगे कि लास्ट में सी और डी का रेशियो है 3-4, लेकिन उससे पहले बी और सी का रेशियो कितना है 1-2। तो सी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, लेकिन पीछे आगे वाले में सी का वैल्यू कितना था 3। तो अगर हमें इक्वल करना है सी का वैल्यू तो हम इसको डबल कर लेते हैं, तो ये 6 बन जाएगा और इसको 3 गुना करेंगे। तो देखो आप कैसे भी इस रेशियो को निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट अपने माइंड में ही निकाल रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ साथ का साथ। देखो यहाँ पर 2 है सी का मान, यहाँ पर 3 है, तो 3 को इससे गुना और 2 को इससे गुना करेंगे, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो 2 को इससे गुना करेंगे तो इसका कन्फर्म मान आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, आप बोलोगे कि ये बन जाएगा 2 से गुना करते ही 4 दूना का 8 और 3 दूना 6, तो 6 8 लास्ट वाला वैल्यू फिक्स हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1-2 है और यहाँ पर बी सी कितना है दोस्त 2-3 है। अच्छा देखिए अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे अब आपको पता है कि हमने सी डी का रेशियो तो लिख लिया, इन दोनों को हमने किससे गुना कर दिया था 3 से, यानी कि ये गुना करने के बाद कितने बन गए थे 3 रेशियो में 3 दूना 6, इतना रेशियो इनका बन गया था, 3 से गुना किए थे इनको बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखो एक काम करो कि इसमें b का वैल्यू कितना है 3 है b का वैल्यू, लेकिन शुरू में जो रेशियो है यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ भी b का वैल्यू 3 ही है, तब तो बात ही बन गया। b का वैल्यू दोनों में 3-3 आ गया, यानी कि 2-3 रेशियो सही है, हम यहाँ पे 2-3 ही ले लेते हैं। अब देखो टोटल रेशियो हमारे पास 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 8 आ गया, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो आ गया। और आपको ये दिया है कि ए और डी का अंतर जो है वो 648 है, तो उनकी राशि का टोटल योग कितना होगा, यानी कि सबका योगफल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो कोई बात नहीं है, हम काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए और डी का अंतर कितना है, 2 में से 4 सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 6 यूनिट का वैल्यू सवाल में 648 है। और आपसे पूछ रहा है कि सबका जोड़ बता दो, सबका जोड़ कितना आएगा 2 3 5 और 6 11 और 8 19 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आप तो कटा भी सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर 6 को 8 लाने के लिए लास्ट में 48, यानी कि 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 6 48 होता है, और 8 से इसको गुना करेंगे तो 8 9 72, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्त 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कटाते भी तो भी कोई बात नहीं, देखो 6 से कटाते तो ये कितना बनता, 6 से काटने पर बनता है ये 6 एक बार में, और 0 6 8 48, लास्ट में 8 आ गया तो आप 19 8 152 होता है, यानी कि लास्ट में 52 आप समझ सकते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 52 होगा, तो वैसे भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखें भाई इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष हैं, यानी कि टोटल अगर 8 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, यानी कि 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 महिलाएं हैं इसके हिसाब से। आगे कह रहा है कि पुरुष और गैर तकनीकी श्रमिकों की जो संख्या का 2/3 है, पुरुष और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का 2/3, क्या कह रहा है ये, इंग्लिश वाले में देखते हैं। इन एन ऑफिस 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। अच्छा जो बाकी हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड नॉन टेक्निकल वर्कर्स वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल वर्कर्स। अच्छा इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जो टोटल पुरुष हैं उनका 2/5 जो हिस्सा है टोटल पुरुषों का वो नॉन टेक है, यानी कि गैर तकनीकी है, और महिलाओं की कुल संख्या का 2/3 हिस्सा तकनीकी है, यानी कि टेक्निकल है। तो आपको बताना है कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है, यानी कि टेक्निकल वर्कर्स हैं। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो टोटल वैसे ही सबसे कटने वाला मानो तो सबसे कटने वाला मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि बात बराबर बन जा रहा है। देखो इसमें जैसे कह रहा है कि बाकी महिलाएं हैं, यानी कि 3 महिलाएं बन जा रही है, और यहाँ पर महिलाओं में नीचे भी 3 ही आ रहा है। या फिर अगर पुरुष की बात आप करते हैं तो देखेंगे कि टोटल 8 थे तो पुरुषों की संख्या 5 था, 8 में से अगर पुरुष 5 हैं, और आगे जो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 2/5, यानी कि यहाँ पर जो नीचे है वो 5 ही है, और यहाँ पर भी पुरुषों का संख्या 5 ही था,
तो टोटल पुरुषों का संख्या दोनों जगह 5 5 है, इसका मतलब 8 मानने से ही बात बन जाएगा। ठीक है, तो हम 8 ही मान लेते हैं, या फिर आप कटने वाला भी मान सकते हैं। ऐसा सवाल मैंने इसी वीडियो में पीछे करा रखा है, आप सबका एलसीएम लेके भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और 3 मिला के वापस 8 ही बन जा रहा है। देखो यहाँ पर 5 है पुरुष टोटल, और यहाँ पे महिला टोटल 3 है, वापस मिलाएंगे तो टोटल 8 बन जाएंगे। तो इसीलिए हम 5 3 ही रहने देते हैं और 8 ही रहने देते हैं। अब देखो, अगर आप बात करते हैं टोटल की, पहले मैं पुरुष से ही लिखना चालू कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि पुरुषों की जो संख्या है, यानी कि मेल की जो संख्या है, ये है 5/8। इसका मतलब है कि टोटल अगर 8 लोग हैं तो इसमें से 5 क्या है, मेल हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फीमेल की संख्या कितनी हो गई, तो 8 अगर टोटल हैं और 5 उसमें से मेल हैं, तो फीमेल बच गई, 8 में से 5 जाएगा तो 3। फीमेल्स की संख्या कितनी हो गई दोस्त, 3 हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पुरुषों की संख्या का 2/5 है वो नॉन टेक वाले हैं। हमें जो बताना है वो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है, हमें टेक्निकल वाला बताना है। तो आप बताओ कि मेल में टेक्निकल कितने हो जाएंगे। मेल टोटल 5 हैं, जिसमें से 2 जो थे वो नॉन टेक के थे, तो टेक्निकल कितने हो जाएंगे। तो अगर आप मेल में टेक्निकल की बात करोगे तो मेल में टेक्निकल कितने हो जाएंगे जी, 2 नॉन टेक के थे तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 टेक्निकल हो जाएंगे, यानी कि पुरुष में से 3 यूनिट टेक्निकल हैं। महिलाओं में से टेक्निकल का निकालो, तो अगर महिलाओं में, महिला का मतलब हम फीमेल लिख लेते हैं, फीमेल में अगर टेक्निकल की बात करेंगे आप, तो फीमेल में आपसे कह रहा है कि 2/3 जो थे वो नॉन टेक के थे, सॉरी टेक्निकल के ही थे। तो टेक्निकल के ही थे, अगर तकनीकी ही थे तो ये 2 ही हो गया। अब बताओ टोटल टेक्निकल के कितने हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि टोटल 5 हो गए। कितने में से, टोटल 8 में से, यानी कि 5/8 अपना आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, नहीं तो आप पिछले तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि 3 और 5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, अगर सब में से 13 घटा दिया जाए तो रेशियो बन जाता है 10 और कितने का, 21 का। अब कह रहा है कि यदि मूल संख्याओं में 45 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 है यूनिट, ये 5 है, ये 10 है, और इधर कितना है 21 है, और नीचे ये 13 13 घटाने पर ये काम हो रहा है। 21 यहाँ होता है कितना, 63, और ये 10×5 = 50, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये घटाएंगे तो 11 गुना में 13। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू अगर 11 गुना में 13 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 11 वर्ष हो गई। और हमें बताना है 15 वर्ष जोड़ दिया जाए तब। ठीक है, वर्तमान से 15 वर्ष जोड़ना है, बात समझ में आ रहा है। वर्तमान से 15 वर्ष जोड़ने का मतलब कितना हो गया, चलो कोई बात नहीं, 15 वर्ष जोड़ ही देते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा निकाल के 15 वर्ष जोड़ ही लेंगे। ज़्यादा देर सोचने से तो अच्छा है कि 15 वर्ष जोड़ लो। तो देखिए 1 की वैल्यू अगर 11 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 33, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11×5 = 55। और दोनों में 15 15 जोड़ना है, तो अगर आप 33 में 15 जोड़ दो और 55 में 15 जोड़ दो, तो ये 33 में 15 जोड़ने से ये बन जाएगा 5 3 8 48 बन जाएगा, और ये बन जाएगा कितना, 70 बन जाएगा। अब रेशियो ले लो, 48 का आधा 24 और इसका 35, यानी कि 24 और अनुपात में 35 इस सवाल का सही जवाब होगा, और ये है ऑप्शन ए में 24:35 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। ये देखिए आज का अंतिम सवाल, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीजीएल मेंस 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका ये अंतिम सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि A+B और B+C और C+A का जो रेशियो है वो 7:6:5 है, और A+B+C 27 है, तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C निकालना है। हालांकि ये एलजेब्रा में भी सवाल पूछा जा सकता है, एलजेब्रा की कैटेगरी का ही है। तो देखियो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे जैसे, तो आपको पता है ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A+B+C। ऐसा सवाल मैंने अपने एलजेब्रा की वीडियो में बता रखा है। अगर आपने एलजेब्रा की वीडियो देखा हो मेरा 2019 में सीजीएल में जितने भी एलजेब्रा आए थे उनको मैंने टाइप वाइज कवर किया हुआ है, तो उसमें ऐसा सवाल मैंने बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबको मैं जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ A+B+C आ जाएगा, और इधर देखो वैल्यू जोड़ने पर कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 7 6 13 5 18। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A+B+C कितना होगा जी, 9 दूना 18, यानी कि 9। अब देखो A+B+C हमारे पास तो 9 आ गया, लेकिन सवाल में A+B+C कितना है जी, 27 है। तो वो 27 वाला बात तो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से हम मान देख लेते हैं कि ये जो 9 है वो एक सवाल के हिसाब से किसके बराबर है, 27 के, यानी कि 9 अगर 27 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो गया जी, 3 के। और अगर 1 3 के बराबर है तो आप बताओ A+B किसके बराबर हो जाएगा। देखो सवाल में A+B किसके बराबर दिया है, 7 यूनिट के। ठीक है, सवाल में आप देख पा रहे हो कि नहीं, सवाल में आप देखो यहाँ से A+B की जो वैल्यू है वो यूनिट में 7 है, यानी कि 1 अगर 3 है तो 7 किसके बराबर है, 7 या 21 के, यानी कि ये A+B की वैल्यू हो गई। वैसे ही अगर B+C की बात करेंगे तो B+C सवाल में 6 यूनिट के बराबर है, तो 6 यूनिट की बात करोगे तो 1 3 था, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,
और अगर सी प्लस ए की भी आप बात कर लो तो सी प्लस ए की वैल्यू ऐसे ही देख सकते हैं आप कि सी प्लस ए की वैल्यू सवाल में 5 है, 5 यूनिट। तो अगर एक 3 यूनिट के बराबर है तो 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 के। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी सारा निकाल लिया है। अब यहाँ से आप जो निकालना चाहते हैं वो निकाल लो। देखो हमें बताना है 1/a इज टू 1/b और इज टू में 1/c। अब 1/a का मतलब कितना हुआ, नीचे a लिखना है तो a कैसे निकालेंगे। देखो तीनों को जोड़कर हमारे पास दिया है सवाल में 27, तीनों मिला के सवाल में दिया है 27। इसमें से केवल a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 21। अगर a प्लस बी 21 है तो c कितना हो जाएगा, 6 होगा। c 6 होगा दोस्त, तभी तो ये 27 बनेगा, क्योंकि a प्लस बी ही 21 है। तो c की जगह पर हम 1/6 लिख देते हैं। वैसे ही अगर b प्लस सी आप इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9, और b प्लस सी घटाने से a बच जाएगा तो 27 में से 18 जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। और अगर आप b की बात करेंगे तो b 15 घटा दो, 27 में से 15 घटा दोगे तो 5 और 7 12 आ जाएगा, 1/12। अच्छा देखो, आप पूरा रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी दो रेशियो का ही निकाल सकते हैं। शुरू वाले दोनों का ही हम रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा इधर 12 और इधर आ जाएगा 9, और कटाएंगे तो ये 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, यानी कि शुरू का दो वैल्यू 4 और 3 होगा। और ये पहले ऑप्शन में है, शुरू का दो वैल्यू 4 और 3, तो ये अपना आंसर है। आप पूरा भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद आप रेडी रहिएगा, हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज को, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर बताना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए, वरना कल परसेंटेज की वीडियो रेडी रहेगी, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो सीजीएल का ऑल सोल्यूशन है ज्योमेट्री का, वो आप जरूर से देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। ज्योमेट्री का पूरा सोल्यूशन 1 नंबर से लेकर 231 नंबर तक का मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जरूर से उसे देख लीजिए। और वैसे उसका कंबाइंड वीडियो भी बना है 10.5 घंटे का, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पीड लॉकडाउन के अंतर्गत कम हो गया है। आपको भी पता है सारे लोग नेट पर अभी बैठे रहते हैं, इसीलिए नेट स्पीड काफ़ी स्लो हो गया है, तो अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, इसीलिए अभी 10.5 घंटे की वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वो आपको अलग अलग पार्ट में करके 8 भागों में मैंने सारी ज्योमेट्री कवर की है, आप उसे ज़रूर से देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।